ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माता लक्ष्मी और निर्धन माली की कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की। श्री विष्णु को यह विचार अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें भी पृथ्वी पर गए हुए बहुत समय बीत चुका था। अब दोनों श्री विष्णु के वाहन गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। जब दोनों पृथ्वी पर पहुंच गए तो दोनों ने अपना रूप बदल लिया तथा वह दोनों साधारण मानव की वेशभूषा धारण कर विचरण करने लगे। घूमते घूमते लक्ष्मी जी को फूलों का एक छोटा सा बाग दिखाई दिया। वह बाग बहुत ही सुंदर था तथा वहां खिले हुए फूलों पर तितलियां मंडरा रही थीं। उन खिले हुए फूलों की खुशबू ने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया, तो उन्होंने एक फूल तोड़ लिया। विष्णु जी बोले, यह क्या किया लक्ष्मी? बिना किसी की आज्ञा लिए उसकी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें फूल तोड़ने से पहले इस बाग के माली की अनुमति लेनी चाहिए थी। अब तो तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ और वह दंड भुगतने के लिए तैयार हो गईं। विष्णु जी बोले, तुम्हें कुछ समय तक इस माली के यहाँ मनुष्य रूप में निवास करना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु बैकुंठ को लौट गए। अब माता लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप बनाकर उस माली के निवास स्थान पहुंची। वह माली एक झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी तथा 2 बेटियां रहती थीं। माली ने उनसे पूछा, क्या काम है? तो वे बोली कि वह एक गरीब लड़की है तथा उसका कोई नहीं है। यदि हो सके तो मुझे रहने का स्थान प्रदान कर दें। मैं आपके घर के सारे काम काज कर दिया करूंगी। वह माली दयालु स्वभाव का था। वह बोला, देखो मेरी 2 पुत्रियां हैं। यदि मेरी 3 पुत्रियां होती तो उनका पालन पोषण भी मैं करता। यदि तुम मेरी पुत्री बनकर रह सको तो हमारे साथ रह सकती हो। तुम्हें भी वही खाना होगा जैसा कि हम खाते हैं। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारी सेवा के बदले देने के लिए धन नहीं है। वह तैयार हो गई। माली ने उन्हें अपने साथ ही रख लिया तथा वह अपनी दोनों पुत्रियों की भांति ही प्यार करता। माँ लक्ष्मी उसकी पत्नी तथा पुत्रियों के साथ प्रेम पूर्वक रहती तथा घर के काम में हाथ भी बटाती। अब से माली के फूलों की बिक्री पहले से कई गुना बढ़ गई थी तथा उनका दाम पहले से अधिक मिलने लगा। अब तो माली के दिन बदलने लगे थे। दिन प्रतिदिन उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होने लगी, तो उसने एक गाय भी खरीद ली, जिसका दूध वह अपने परिवार के लिए रखता तथा बाकी गांव में बेच देता था। कुछ दिनों बाद उसने झोपड़ी के स्थान पर एक पक्का मकान बनवा लिया था। अब माली तथा उसका परिवार एक खुशहाल एवं संपन्न परिवार बन गए थे। वह अच्छा भोजन करते। माली की पत्नी तथा उसकी पुत्रियां अच्छे अच्छे गहने पहना करती। माली ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह खूब धूमधाम से धनी तथा अच्छे व्यवसाय वाले परिवारों में कर दिया। एक दिन माली ने अपनी पत्नी से कहा, हमने दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया है। अब हमें अपनी मुंह बोली तीसरी पुत्री का विवाह करना है। इसके लिए भी मैं सर्वोत्तम वर खोजूंगा। यह हमारे लिए अत्यंत भाग्यशाली रही है तथा इसके हमारे परिवार में आने के बाद से ही हम इतने समृद्ध हो सके हैं। यह बात लक्ष्मी जी सुन रही थी। 1 वर्ष पूरा हो चुका था। अब उनके दंड की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी तथा अब उन्हें बैकुंठ लौटना था। अगले दिन माता लक्ष्मी जी माली तथा उसकी पत्नी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। यह देखते ही दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा दोनों ने उनके चरण पकड़ लिए। दोनों ने कहा, माँ हमें क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं तथा आपसे घर का काम भी करवाया। हमसे बड़ा अपराध हुआ है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ ने उन दोनों को बड़े प्रेम से उठाया और बोली, तुम दोनों ने अपनी पुत्री की भांति मेरी देखभाल की तथा किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। तुम बहुत ही नेक तथा निर्मल स्वभाव के व्यक्ति हो। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी तथा कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा।
ऐसा कहकर माता लक्ष्मी उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गईं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य स्वरूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है, आप स्वयं पूछ लें। इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ, अर्थात मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? लक्ष्मी जी बोले, देवेंद्र, मेरा निवास वही होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों, लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को बस में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब इनके ये गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध शेष नहीं है। पहले ये रोगी स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजन का आदर करते थे, लोगों को क्षमा दान देते थे, लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल देते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चित्कारते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट, खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पवित्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजति ये आठों देवियां भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है, साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। बोलो लक्ष्मी माता की जय।